अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नीली रात का मंदिर। एक छोटे से शहर नवापुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग बंद दरवाजे वाली हवेली कहते थे। हवेली के आसपास हमेशा ठंडी हवा चलती रहती, जैसे किसी ने धूप को भी वहां आने से रोक दिया। शहर में एक जवान लड़का रहता था, आयान। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था और पुरानी जगहों पर रिसर्च करता रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उस हवेली में 100 साल पहले एक नवाब रहता था जिसके पास एक अजीब शीशा था, नीली रोशनी वाला शीशा। लोग कहते थे उस शीशे में एक जिन कैद है। आयान हंस पड़ा। स्टोरीज हैं बस, उसने कहा, मगर उसकी क्यूरियोसिटी उसे हवेली तक ले गई। पहली रात 11 बजे आयान टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर मिट्टी की स्मेल और पुरानी तस्वीरें दीवार पर लटकी थी। एक कमरे में उसे एक बड़ा सा शीशा मिला, बिल्कुल टूटे बगैर, मगर उसमें हल्की नीली रोशनी चल रही थी। आयान ने हाथ लगाया। अचानक शीशा में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दिया, मगर आयान तो नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। शीशा से आवाज आई, इंसान तो मुझे आजाद करेगा। आयान पीछे हट गया। कौन हो तुम? रोशनी घानी हुई और शीशा से एक साया बाहर निकला, लंबे बाल, आंखों में नीली। मैं जरकान हूं, इस शीशे का जिन। जरकान ने बताया कि एक जादूगर उसे 100 साल पहले कॉड किया था। मैं बुरा नहीं हूं, जिन ने कहा, मगर मुझे आजाद करने वाला एक इंसान है। आयान ने पूछा और बदले में जिन मुस्कुराया। 3 सच्चाइयां बताऊंगा जो तेरी जिंदगी बदल देंगी। आयान ने सोचा, बस 3 सच्चाइयां, कोई नुकसान नहीं। उसने शीशा तोड़ दिया। हवा तेज चलने लगी और जरकान आजाद हो गया। 3 सच्चाई। पहली सच्चाई, तू जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो तुझे धोखा देगा। दूसरी सच्चाई, तेरा सपना सच होगा मगर उसकी कीमत तुझसे कोई अजीज चीज ले लेगी। तीसरी सच्चाई, जिन कभी बिना मतलब आजाद नहीं होता। आयान घबरा गया। इसका क्या मतलब? जिन हंस पड़ा। अब मैं आजाद हूं और मुझे अपना घर चाहिए। अगले दिन आयान का बेस्ट फ्रेंड उसका रिसर्च पेपर चुरा कर प्रोफेसर को दे गया। पहली सच्चाई सच निकली। फिर आयान का रिसर्च फेमस हो गया मगर उसकी मां बीमार पड़ गई। दूसरी सच्चाई भी सच। आयान को समझ आ गया। तीसरी सच्चाई अभी बची। रात को जरकान उसके कमरे में आया। इंसान, मुझे तेरा घर पसंद है। आयान का दिल जम गया। तुम क्या चाहते हो जिन? जम जिन ने कहा, सिर्फ एक जगह तेरे दिल में। आयान समझा नहीं, फिर उसकी आंखें नीली हो गई। जरकान उसके अंदर चला गया। आयान का जिस्म जिंदा था मगर कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। वो लोगों की मदद करता, फिर अचानक गुस्से में आ जाता। शहर में लोग कहते, अस लड़के पर जिन्हें पकाई। एक दिन आयान ने शीशा का टुकड़ा निकाला और बोला, जरकान तुम आजाद। मगर मैं भी। उसने टुकड़ा दिल पर रखा और दुआ की नीली रोशनी चमकी और जरकान अलग हो गया। मगर जाते वक्त उसने कहा, मैं वापस आऊंगा क्योंकि इंसान के दिल से बेहतर घर कोई नहीं। आज भी लोग कहते हैं नवापुर की हवेली अब खाली है, मगर कभी कभी रात को नीली रोशनी किसी नए शीशे में जलती दिखती है। और अगर तुम उस शीशे में देखो तो शायद तुम्हारा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दे जबकि तुम नहीं मुस्कुरा रहे हो।